नमस्ते दोस्तों, 6 मई के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। हम बात करेंगे कि आगे अब मौसम कैसा रहने वाला है। तो ये मैं आपको बता दूं, अभी तक जो हम गर्मी से बचे हुए थे, यानी पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे थे उत्तर भारत में, खास करके राजस्थान के उत्तरी जिलों में, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हम देख रहे थे कि पंखे तक बंद करने की नौबत आ गई थी। इतना मतलब सुहावना मौसम हो गया था। लेकिन अब ये जो आनंद वाला जो मौसम था, वो अब धीरे धीरे फिर से समाप्त होने वाला है। गर्मी फिर से धीरे धीरे बढ़ेगी, एकदम स्पाइक नहीं करेगी, हीट वेव इतनी जल्दी नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि मई का मौसम है, गर्मी भी जरूरी होती है, हीट लो बनना चाहिए जो मानसून को खींचने में सहायता करता है। तो ये जो प्री मानसून गतिविधियां होती हैं, उनका इम्पैक्ट जो होता है वो यही होता है कि धूल भरी आंधी आती है, बारिश होती है, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और कहीं कहीं ओलावृष्टि होती है, जो तापमान को बैलेंस करता है। यानी जो हीट वेव आने लग जाती है उसको ये धीरे धीरे नेचर बैलेंस करने लग जाता है और फिर से टेम्परेचर को गिराता है। तो इस तरह के एपिसोड अब ये आते रहेंगे। अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 10 मई को आने वाला है। तो अभी अगर देखें तो इस समय जो वेदर सिस्टम बन रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन फिर से बनना शुरू हो रहा है। तो ये क्या है कि राजस्थान और जो ये पाकिस्तान है, यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा और एक तरफ इस तरह से आने वाली है। तो ये जो हवाएं हैं वो यहाँ से इस तरह से घूमेंगी। तो ये पूरा आप कह सकते हो कि इस तरह का मौसम फिर से अब बनने वाला है। इसमें हम नजर डालेंगे कि क्या क्या होने वाला है। तो ये आज की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जो मैंने साइक्लोनिक सर्कुलेशन बताया था वही दिखाई दे रहा है। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो मॉडल है वो बहुत ज्यादा क्लियरली वेदर नहीं दिखाता है। क्या है कि इसमें आप देखेंगे कि जो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, लेकिन इसका जो ट्रफ है वो यहाँ तक आ रही है, दिल्ली तक आ रही है, दिल्ली के नीचे तक आ रही है। लेकिन आप देखेंगे कि ये बारिश की गतिविधियां उत्तरी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में दिखा नहीं रहा, पाकिस्तान में भी दिखा रहा। लेकिन साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, हवा ऊपर की तरफ उठेगी, तो साइनोप्टिकली हमें देखना पड़ता है कि जो हवाएं हैं किस तरह से घूम रही हैं, किस तरह से बिहेव कर रही हैं, उसके हिसाब से फोरकास्ट किया जाता है। ये जो मॉडल है एक गाइडलाइन है, यानी कि हमें हेल्प करता है फोरकास्टर को, या आप भी अगर देखेंगे तो हमें केवल एक अंदाजा बताता है कि हाँ इस जगह पर ये बारिश हो सकती है। लेकिन क्यों होगी ये समझना बहुत जरूरी है कि हवाओं की जो डायरेक्शन है, किस तरह से घूम रही है, कहाँ ट्रफ बन रही है, तो वो सारा ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये आप देखिए कि पहाड़ों पर बारिश कम हो गई है, लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड में आज भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। पंजाब के कुछ इलाके, हरियाणा के और उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली वगैरह यहाँ पर बारिश है। और खंड वर्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम है और यहाँ पर भी है। और आप देखेंगे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ये और पूर्वोत्तर राज्यों में, यानी पूर्वी भारत की तरफ इसका जोर ज्यादा दिखाई देगा 6 तारीख को। अगर हम 7 तारीख की बात करें तो भी दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब हरियाणा से थोड़ा हटना शुरू हो रही है, लेकिन ट्रफ बनी हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि पंजाब हरियाणा में और उत्तरी राजस्थान में 7 तारीख को भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और ये फिर आप देखिए यहाँ पर तराई के इलाकों में आ गए और ये पूरा पूर्वी भारत में आ गए। यहाँ से आप देखिए महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में 7 तारीख को दिखाई दे रही है, इस तरह का वेदर है। 8 तारीख होते होते मौसम हटना शुरू हो जाएगा, इस तरह का मौसम अभी दिखाई दे रहा है। तो अगर हम पहाड़ों की बात करें, यानी कि देखिए पहाड़ों की बात करें, तो आप देखिए कि पहाड़ों पर आज जो बारिश है, खास करके जम्मू कश्मीर में, जो कल बहुत अच्छी बारिश हुई थी, परसों भी हुई थी, लेकिन अब आज इस इलाके में बारिश में काफी ज्यादा कमी दिखाई देगी। उसी तरह से आप देखेंगे कि पाकिस्तान के भी ज्यादातर इलाके सूख जाएंगे, वहां पर भी बारिश की संभावना नहीं है। सिंध बलूचिस्तान में वैसी नहीं हो रही थी, पंजाब प्रांत जो है वहां पर भी अब नहीं होगी। अब मुजफ्फराबाद, कुपवारा, बालिकपुर, बारामुल्ला, श्रीनगर, पुंछ, यहाँ पर चांसेस कम है, लेकिन बादल छा सकते हैं। एक दो स्थानों पर छुटपुट बौछारें हो सकती है। जम्मू वगैरह में चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। माता वैष्णो देवी और उधम सिंह, ये कठुआ और उधमपुर, ये सारे इलाके काफी ज्यादा मतलब कि बारिश नहीं देखेंगे, ऐसा लग रहा है। अब लद्दाख में भी जो इंटेंसिटी है वो ना के बराबर है। अब मौसम शुष्क हो जाएगा और एक आध जगह में बादल वगैरह छाएंगे, बारिश की संभावना बनती नजर नहीं आ रही है अगले 2-4 दिनों के दौरान। अब अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में थोड़ा सा जो है वेदर में फर्क पड़ा है। ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो तेज बारिश हो रही थी वो अब कम हो जाएगी। हल्की फुल्की बौछारें, 5-10 मिनट का जो स्पेल होता है, जो पासिंग रेन रहते हैं, वही आपको दिखाई देगा। तो कई ज्यादातर इलाकों में इसी तरह का वेदर रहेगा। लेकिन सोलन, नाहन वगैरह और ये बिलासपुर, ऊना, ये सारे इलाके सूखे ही रहेंगे। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लेकिन आज भी बारिश की संभावना बनती नजर आई, ठीक ठाक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में।
और यहाँ पर भी ठीक ठाक देहरादून, हरिद्वार, गढ़वाल और ये जो नैनीताल वगैरह यहाँ पर छुटपुट बौछारें हो सकती है। लेकिन उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और पौरी, गढ़वाल, टिहरी, ये सारे इलाके ठीक ठाक बारिश अगले 2 दिनों के दौरान देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी कमी आ जाएगी। अब पंजाब की बात कर लेते हैं। तो पंजाब का मौसम ऐसा लग रहा है, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फजलिका, मुक्तसर, मोगा, ये सारे इलाके लगभग शुष्क होने वाले हैं। यहाँ पर चांसेस जब कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर देखें तो भटिंडा, बरनाला, संगरूर, मनसा, पटियाला, लुधियाना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर छुटपुट बौछारें आपको आज और कल दिखाई दे सकती है। अब टेम्परेचर यहाँ धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। जो लोअर 30s में, मिड 30s में टेम्परेचर थे वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब 2 से 3 डिग्री, 4 डिग्री की बढ़ोतरी आपको 2 दिन के अंदर आपको दिखाई देती जाएगी। अब अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी दिल्ली के साथ साथ दिल्ली के कई इलाकों में देर दोपहर शाम को बारिश की संभावना है रात के समय। और हो सकता है कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी, भयंगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, नूह, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाए। अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत वगैरह में चांसेस बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। यानी दक्षिणी इलाकों में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो बारिश है वो ऐसा लग रहा है कि जो खेरी, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, फैजाबाद, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, जौनपुर, ये जो इलाके हैं बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर तक, उन्नाव, रायबरेली तक हो सकती है। मतलब जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे कम होगी। लेकिन ये गोरखपुर, देवरिया और ये आजमगढ़, महाराजगंज, कुशीनगर, ये जो इलाके ये थोड़ा सा तेज बारिश देखेंगे। शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और ये मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, खेरी, यहाँ पर खंड वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। यानी बादल गरज सकते हैं और देर दोपहर, शाम, मतलब शाम या रात में कुछ न कुछ वेदर की हो सकती है। अब आप देखेंगे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, यहाँ पर भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खंड वर्षा जो होती है 2-4 मिनट की बारिश होती है, पैसिंग रेन होती है, बादल गरज के चले गए, उस तरह की वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई दे जाएगी। ये आपका आगरा, हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुर, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, यहाँ पर भी चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। और उसी तरह से ये मतलब ये 7 तारीख तक तो रहेगा। आज 6 तारीख है, तो आज और कल में इन इलाकों में मैनपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, आपका कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, लखनऊ वगैरह, यहाँ पर छुटपुट बौछारें, खंड वर्षा होगी। ज्यादा पहले जैसे लग रहा था कि 7 तारीख के जो शादी वगैरह है वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो फिर भी आंधी आ सकती है, हल्की बारिश हो सकती है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अब अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार के कई इलाके बारिश देखने वाले हैं। अभी अगले 2-3 दिनों के दौरान मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, शेखपुरा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ज्यादा बारिश होगी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, यहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश है। लेकिन गोपालगंज, सिवान, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, ये जो इलाके यहाँ पर खंड वर्षा ही आपको दिखाई देंगे। झारखंड के भी जो कई इलाके हैं वहां पर बारिश आपको दिखाई देगी। गढ़वा, पलामू, चतरा, दांतेवाड़ा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर छुटपुट बौछारें रहेंगी। जैसे जैसे आगे जाएंगे देवगढ़, गोड़ा, पाकुड़, दुमका, जमताड़ा, आपका धनबाद, बोकारो, ये आपका सिंहभूमि, खुंटी, रांची, यहाँ पर थोड़ा ठीक बारिश है। अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में अभी भी अगले 2-3 दिनों के दौरान कई इलाकों में बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य भी झमाझम बारिश अभी देखने वाले हैं। यहाँ पर कहीं पर भारी बारिश की संभावना है, तेज हवाएं चल सकती हैं और जो गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती हैं। अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर, बीकानेर, चुरू, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 1-2 दिनों के दौरान जो गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। मॉडल नहीं दिखा रहे, लेकिन ये उम्मीद यहाँ पर बरकरार है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर जो है यहाँ पर चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बादल गरज सकते हैं और छोटी मोटी बौछारें लेकर के जा सकते हैं। आपका झुंझुनू, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, सीकर, नागौर और करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, अजमेर, ये जो इलाके जयपुर वगैरह तक भी खंड वर्षा हो सकती है। लेकिन जैसे आप और नीचे जाएंगे, यहाँ पर जालौर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, यहाँ पर चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी जो बारिश है वो मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, रतलाम, जमुआ, उज्जैन, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी कुछ इलाके हैं जैसे कि आपके पूर्वी जो कुछ इलाके हैं, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, मांडला, बागराघाट, अनूपपुर, यहाँ पर खंड वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी चांसेस थोड़े से कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हल्की फुल्की बौछारें कुछ इलाकों में हो सकती है। ये कहना मुश्किल है कहाँ पर होगी, जब बादल बनेंगे तभी पता लगेगा, क्योंकि कोई बड़ा वेदर सिस्टम यहाँ पर नहीं है, खंड वर्षा ही रहेगी।
लेकिन उड़ीसा के कई इलाके मयूरभंज, बालासुर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, खोड़ा, पुरी, गजपति, गंजम, यहाँ पर चांसेस कम है। लेकिन जैसे जैसे अंदर जाएंगे बालागढ़, संबलपुर, देवगढ़, जसगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, बौद्ध, बालनगीर, कंधमाल, कालाहांडी, रायगढ़, नवरंगपुर, नुआपाड़ा, कोरापुट, यहाँ पर मलकानगिरी वगैरह में ठीक ठाक बारिश अगले 2-3 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। गुजरात पूरी तरह सूखा रहेगा, यहाँ पर चांसेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, काफी ज्यादा गर्म है। बनासकांठा, साबरकांठा, महेसाणा, पाटन, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, बोटाद, राजकोट, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, सूरत, वलसाड, नवसारी, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। विदर्भ के कुछ इलाके बारिश देख सकते हैं आजकल में, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा तक। लेकिन हो सकता है कि 7 तारीख को ऐसा लग रहा है कि ये पुणे, सतारा, सोलापुर, बीड, धाराशिव, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, यहाँ पर चांसेस खंड वर्षा के यानी कि टुकड़ों में जो बारिश होती है उसके चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। अब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी आदिलाबाद, कोवरम, भीम, निर्मल, निजामाबाद, जगतल, मंचिलियन, पेड़ापल्ली, ये माफ कीजिएगा, ये तेलंगाना में यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 1-2 दिनों में हो सकता है जयशंकर, जनगांव, नालगोंडा, खम्मम, सूर्यापेट वगैरह में हल्की फुल्की बारिश हो जाए। कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश ठीक ठाक दिखाई दे रही है, कई इलाकों में है, लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। रायलसीमा में भी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अब कर्नाटक की बात करें, बिदर, गुलबर्गा, बीजापुर, गलकोट, रायचूर, कोपल, धारवाड़, गढ़क, बेलारी, हवेली, ये जो इलाके सूखे रहेंगे। हो सकता है कि दक्षिण कन्नड़ा, उत्तरी कन्नड़ा, बेंगलुरु, ये जो इलाके मैसूर, मांड्या, बेंगलोर, चिकबालापुर, तुमकुर, हसन, हवेली, यहाँ पर भी छुटपुट बौछारें हो सकती है। केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन कई इलाकों में अभी भी जारी रहेगी और कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है, भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के भी अंदरूनी इलाकों में तेज बारिश है, भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कोस्टल एरियाज में छुटपुट बौछारें रहेंगी। अंडमान के दक्षिणी इलाकों में बारिश बढ़ सकती है, लेकिन लक्षद्वीप का मौसम सूखा रहेगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उत्तर भारत में बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, उत्तर प्रदेश में भी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी, और तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन 10 तारीख को जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा उस पर हम नजर बनाए हुए हैं और उसका क्या असर होगा उस पर भी डिस्कस करते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना।